अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है वो है पावर। पावर किसे कहते हैं। तो अभी तक हमें पता था कि हम जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस करके उस पे वर्क करता है। तो वर्क क्या होता है कि वर्क एक्चुअली होता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि जब भी कोई फोर्स वर्क करता है, चाहे पॉजिटिव वर्क करे या नेगेटिव वर्क करता है, वो एनर्जी को सप्लाई करता है या एनर्जी को विड्रॉ करता है, मतलब कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है जब एक बॉडी पे वर्क करी जाए। तो इस पावर को डिफाइन करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। चलो, मेरे पास ये जो बॉडी है इसका मास है m, और इसको मैंने हाइट एज तक ले जाना है, मतलब कि ऐसे उठा के लेना है मुझे। तो ये ग्राउंड पे था, इसको मैंने ऊपर तक ले जाना है, एच हाइट तक ऊपर ले जाना है। सपोज मैं जब वर्क करता हूं इस बॉडी पे, चलो मैं मानता हूं कि मैंने वर्क mgh करी और मुझे कितने जूल्स वर्क करने पड़ते हैं, 40 जूल्स। मतलब कि इस बॉडी को जब मैं ऊपर ले जाता हूं हाइट एज तक, तो मैं जितना इस पे ट्रांसफर एनर्जी करता हूं वो कितना है, 40 जूल्स। मतलब कि जब मैं 40 जूल्स एनर्जी ट्रांसफर करूंगा इस बॉडी में, तब जाके बॉडी ग्राउंड से लेके हाइट एज तक पहुंच जाएगी। तो अब मैं इसी बॉडी को देखता हूं कि ये कितनी तेजी के साथ ऊपर तक पहुंची, मतलब क्या हाइट एज तक मुझे पहुंचाना है इसको। चलो, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने क्वेश्चन क्या बोला आपको कि ये कितनी तेजी के साथ ऊपर पहुंचा। मतलब कि ये जो बॉडी है जिसको मैंने ऊपर हाइट एज तक लेना है, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं ये कितनी तेजी के साथ इस हाइट एज को अटेन कर रही है। तो वो डिपेंड करेगा, ये कितनी तेजी के साथ ऊपर आया, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी के साथ इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं मैं कितनी तेजी के साथ इस बॉडी को ऊपर ले जा रहा हूं, ये डिपेंड करेगा आप कितनी तेजी के साथ इस बॉडी में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। क्योंकि मैंने ओवरऑल कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, 40 जूल्स। तो कितनी तेजी के साथ ये ऊपर पहुंचेगा वो डिपेंड किस पे करता है कि आप कितनी तेजी के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। सपोज चलो मुझे 5 मिनट्स लगते हैं, 5 सेकंड्स लगते हैं इस बॉडी को लिफ्ट करने में ऊपर तक, तो अटेन हाइट एज। जरा मैं देखूं, अगर मुझे 5 सेकंड लगते हैं इस बॉडी को ग्राउंड से लेके इस हाइट तक ले जाने के लिए, जरा मैं देखूं 1 सेकंड में, हर सेकंड में कितनी तेजी के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था। तो ये तो 40 जूल्स है, तो 40 डिवाइड बाय कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 5 सेकंड्स, 5, 8 और 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको 5 सेकंड लग रहे हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए, तो हर सेकंड में 8 जूल ट्रांसफर कर रहा हूं। तो हर सेकंड में 8 जूल्स ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मुझे 4 सेकंड लग रहे हैं इस बॉडी को ऊपर तक ले जाने के लिए, तो हर सेकंड में 10 जूल ट्रांसफर कर रहा हूं। समझना मेरी बात? जितना यहां टाइम कम लग रहा है, जितनी तेजी के साथ ये ऊपर जा रहा है, उतनी तेजी के साथ आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये चीज देखिएगा। मतलब कि जब मुझे 2 ही सेकंड लगते हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो उस टाइम में हर सेकंड इसमें 20 जूल ट्रांसफर कर रहा हूं। जब 4 सेकंड लगते थे उस टाइम 10 ही जूल्स लगते थे। जब 5 सेकंड लगते थे उस टाइम 8 ही जूल्स लगते थे। जरा मैं 1 ही सेकंड में इसको ऊपर तक पहुंचाऊं, तो जब मैं 1 ही सेकंड में इस बॉडी को हाइट एच तक पहुंचाऊं, तो मैंने हर सेकंड, यानी कि उस हर सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, 40 जूल। समझ में आ रहा है? मतलब कि मैं कितनी तेजी के साथ इस बॉडी को ऊपर ले जा रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी के साथ इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। और ये जो मैंने बोला कि आप कितनी तेजी के साथ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम फिजिक्स में एक फैंसी नाम से जाना जाता है, एंड दैट फैंसी नेम इज नथिंग मोर देन पावर। सो पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, और टाइम रेट एट विच द एनर्जी ट्रांसफर। कितनी तेजी के साथ आप वर्क कर रहे हो, या कितनी तेजी के साथ आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, उस चीज को पावर बोलते हैं। तो टाइम रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। कितनी तेजी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, टाइम रेट। रेट नहीं है, कौन सी रेट? रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के मुताबिक आप कितनी तेजी के साथ वर्क को कर रहे हो, या
टाइम के मुताबिक वर्क तो आपको पता है कि वर्क इज नथिंग, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो टाइम रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितनी तेजी के साथ आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो मैंने यहां पर एन सर्कल कर रहे हैं, दिस इज द पावर। मतलब कि हर सेकंड आप कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज पावर। सो दैट इज वाई ऑन एन एवरेज अगर हमने पावर निकालना है, हम देखेंगे हमने कितनी वर्क करी, ऑन एन एवरेज कितनी वर्क करी हमने, तो डिवाइड बाई करेंगे उसमें कितना टाइम लगा, वो विल गेट द एवरेज पावर। इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि हर सेकंड हम कितना वर्क कर रहे थे, या हर सेकंड हम कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, डेल्टा ई बाई टी। मतलब कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही थी हर सेकंड, उसको पावर बोलते हैं। तो ये तो आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, ये पावर वर्ड यूज जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी को बाइक होती है या मोटर बाइसिकल होती है, तो वो फिर बोलता है कि ये जो मेरे पास ये मोटर बाइसिकल है इसका पावर बहुत कम है आज। तो पावर का मतलब क्या है, वहां पर ये तेजी के साथ एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कि अगर एक गाड़ी का पावर ज्यादा होगा दूसरी गाड़ी से, तो इसका मतलब ये है कि जिस गाड़ी का पावर ज्यादा है, मतलब कि वो हर सेकंड ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि वो गाड़ी जो उसका मोटर है वो हर सेकंड ज्यादा वर्क कर सकता है एज कंपेयर टू द अदर वन। अगर एक बंदे को मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई आइटम है, इसको यहां तक लेना है, तो वो बोल रहा है कि मैं इसको यहां तक ले जाऊंगा पर मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं 100 रुपए लूंगा। मैं दूसरे बंदे को बोल रहा हूं कि मुझे यहां पर यही आइटम है, बताओ कितना लोगे। उसने बोला कि मैं भी 100 रुपए लूंगा पर मुझे एक दिन लग जाएगा। तो हम ह्यूमंस इस चीज से संतुष्ट नहीं होते, तो हम उसी को बोलेंगे जो जल्दी काम करेगा, मतलब कि जो जल्दी इस काम को निपटाएगा, मतलब कि जिसका पावर ज्यादा होगा, मतलब कि जो हर सेकंड ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इस चीज को हम पावर बोलते हैं। तो अगर हमने किसी सेकंड, किसी पल पे, हमने किसी क्षण पे पावर निकालना है, उस पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। और वो इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू dW by dt, बिकॉज नाउ द टाइम इन विच द वर्क इज डन इज टेंडिंग टू जीरो। सो आपको पता है कि dW उस टाइम जो वर्क निकलती है वो किसके बराबर होगी, F डॉट ds या FDS, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा उस छोटे, वो कम वर्क करने में वो जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट इज व्हाई FDS लिखा। तो ये किसके बराबर निकलेगा, FDS by dt। इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर निकलेगा, F व्हाट इज ds by dt, यहां डॉट प्रोडक्ट है ये FDS by dt, बिकॉज वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो what is ds by dt? It is velocity. So जो पावर निकलेगा it is nothing, it is F dot v. So पावर की एक और एक्सप्रेशन निकली कि it is the dot product between force vector and velocity vector. When it involves the dot product between two vector quantities, then it is a scalar quantity. So ये जो पावर है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, एज इट इन्वॉल्व द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। तो इसका यूनिट क्या होगा इस पावर का, तो यूनिट जो होगा वो डिपेंड करेगा ये किसके बराबर होता है। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क का जो यूनिट है दैट इज जूल, टाइम का जो यूनिट है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। सो पावर का जो यूनिट होगा वो है वाट। आफ्टर द नेम ऑफ द फिजिस्ट जेम्स वाट, जो एक इनोवेटर है स्टीम इंजन का, जिसने स्टीम इंजन नहीं बनाया है, उसने स्टीम इंजन नहीं बनाया, ये मैं आपको बता दूं। उसने स्टीम इंजन को इतना मॉडिफाई कर दिया कि जिसने स्टीम इंजन बनाया था उसका नाम ही नहीं आया। तो उस जेम्स वाट के नाम पे पावर का यूनिट नाम पड़ा क्या, वाट। सो एक वाट क्या होगा, अगर आपने एक वाट डिफाइन करना है तो 1 वाट ऑफ द पावर इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड। अब आप बोलेंगे कि सर यहां 2 जूल बाय 2 सेकंड भी तो लिख सकते हैं, बट यू नो वेरी वेल ऐसा सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम, तो आपने यहां पर कोहेरेंसी फॉलो करनी है। तो इसलिए मैं यहां 1 लेता हूं, यहां 1 लेता हूं, यहां 1 लेता हूं, कोहेरेंसी। इट इज एवरीवेयर इट इज 1, इफ इट इज 2 it's 2, it's 1, again 1, 2 joules divided by 2 second is 1 watt, but it's 2 and it is 1, it is not coherency। आपको समझ में आ गया।
बिकॉज ऐसा सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम, तो ये चीज लिखना पड़ेगा। तो 1 वाट किसके बराबर होगा? 1 जूल डिवाइड बाई 1 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 वाट इज दैट अमाउंट ऑफ पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, और व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक बंदे का जो पावर है वो 40 वाट है, कितना है? 40 वाट, और दूसरा बंदा जो है उसका जो पावर है उसका पावर है 20 वाट। यहां पर मैं 2 बंदे लूंगा, बंदा ए, बंदा बी। बंदे ए का जो पावर है वो है 20 वाट, जो बंदा बी है सपोज इसका जो पावर है वो है 40 वाट। आपने कोई काम कराना है इनसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बताओ किस बंदे को आप काम पे लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी निपट जाए, कम टाइम में निपट जाए, तो आप बंदे बी को अप्लाई करिएगा उस काम पे। अगर आप चाहते हैं कि टाइम बहुत लग जाए, तो आप बंदे ए को काम पे लगा दीजिए, क्योंकि इसका पावर जो है वो है 40 वाट, एंड 40 वाट इज मोर देन 20 वाट। तो इसका मतलब यह है कि जो 40 वाट का बंदा जो होगा, जिसका पावर 40 वाट होगा, इसका मतलब यह है कि वो 1 सेकंड में 40 जूल वर्क करता है। और जो ये 20 वाट का बंदा है, इसका मतलब है कि ये जो बंदा ए है ये 1 सेकंड में 20 ही जूल करता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये बंदा अगर 1 दिन में काम खत्म करेगा, ये बंदा वही काम, बराबर वही काम 2 दिन में खत्म करने वाला है। Because its time rate of work done is more as compared to the time rate of work done from the A. समझ में आ रहा है? So this is the real meaning of the power. Power हमें ये बता रहा है कि ये कितनी तेजी के साथ वर्क कर रहा है। तो 40 वाट का मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 40 जूल ट्रांसफर कर सकता है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ पर एक और यूनिट आ गया इसका। तो ये जो एक और यूनिट है इस पावर का, दैट इज हॉर्स पावर, दैट इज हॉर्स पावर। और ये जो हॉर्स पावर है ये हम एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, मोटर्स में यूज करते हैं। तो वहां पर जो वो इंजन का पावर होता है वो हॉर्स पावर में लेते हैं, व्हीकल्स में लेते हैं। तो एक हॉर्स पावर जो होता है, ये याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होता है। मतलब कि जिस गाड़ी का पावर 1 हॉर्स पावर होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 सेकंड में वो गाड़ी का जो इंजन होगा वो 1 सेकंड में 746 जूल्स ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है 1 सेकंड में। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा ये पावर क्या चीज होता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखिए आप कि एन इंजन पंप्स 800 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 80 सेकेंड्स। मतलब कि इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ये बोल रहा है कि एक इंजन जो है वो पंप करता है 800 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 80 सेकेंड्स। मतलब कि एक इंजन है, वो जो वाटर का जो मास है, मास ऑफ वाटर है वो कितना है 800 kg। इतने अमाउंट ऑफ वाटर को वो ऊपर ले जा रहा है। हाइट कितना ले रहा है ऊपर? वो 10 मीटर। इन टाइम कितना लग रहा है उसको ऊपर ले जाने के लिए? 80 सेकेंड्स में एक पंप जो है वो 800 kg को ऊपर, 800 kg वाटर को ऊपर ले जा रहा है कितनी हाइट तक? 10 मीटर तक। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ इट इज एफिशिएंसी इज 75%। मतलब कि ये जो ये बोल रहा है कि आप पावर ऑफ द इंजन निकालिएगा, पर याद रखिएगा कि इसकी इफिशिएंसी जो है, जो इसका जो काम करने का ये जो सलाहियत है वो बस 75% ही है। समझ में आ रहा है? मतलब कि इसकी एफिशिएंसी है वो 75% ही है। तो ये चीज गिवन इंफॉर्मेशन है, हमने पावर निकाला है। हमें पता है कि चलो अगर ये इंजन है, चलो यहाँ पर ये जो पानी है, चलो मैं ये यहाँ पर ये बना, इसको ये ऊपर यहाँ तक ले जाना है, इस हाइट तक। और ये किसके वर्क का अगेंस्ट करेगा? ये जो इंजन इस पे लगा रहा है, इस पानी पे, ये ऊपर ले जा रहा है इसको तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो कितना वर्क करेगा ग्रेविटी? mgh। तो ये भी उतना वर्क करेगा। तो हम पहले देखेंगे कि वर्क डन बाय इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी वो किसके बराबर निकलेगा? W इज इक्वल टू mgh। तो वो कितना होगा? m इज 800, g इज 10,
and h is again 10, so it will be 840 joules. This amount of 80,000 joules of work is done by this engine, by this pump. समझ में आ रहा है? So कितना टाइम लग रहा है इसको? टाइम कितना लग रहा है इसको लग रहा है इसको ऊपर तक ले जाने के लिए 80 सेकेंड्स. Therefore जो पावर यूज्ड बाय द इंजन ने कितना पावर यूज किया होगा, कितनी तेजी के साथ उसने वर्क करी होगी, वो डिपेंड करता है कि कितना वर्क करा होगा. ये वो है 80,000 जूल्स डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 80 सेकेंड. गॉन 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 गॉन. इसका मतलब कि 1000 वाट इज द पावर यूज्ड बाय द इंजन. मगर इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है 75%. तो इस इंजन का जो पावर होगा वो इस पावर का 75% ही होगा. सो देयरफॉर पावर ऑफ द इंजन is equivalent to 75% of the power used by the engine. Gone 750 watt. So 750 watt is the power of the engine. अब आप बोलेंगे कि सर 1000 वाट तो पावर ऑफ द इंजन था. नहीं, इट इज द पावर यूज्ड बाय द इंजन. इस इंजन की एफिशिएंसी 75% है. पहले हमने पूरा पावर निकालना है. जब पूरा पावर निकाला, अब देखेंगे कि इसमें ये कितनी इफिशिएंसी है, और इस पावर को ले जाने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए इसके पास जो सलाहियत है वो है 75% ही. तो 75% ऑफ द पावर विल बी द पावर ऑफ द इंजन. मुझे लगता है कि इस पे आप और न्यूमेरिकल्स करिएगा. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप इस पे और प्रैक्टिस करिएगा. और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू, शुक्रिया.